दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, घुटन हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं आप भी मौसम का मजा लीजिए। एसआईआर करने वालों की जान जा रही है, परिवार वाले बेहाल हैं, मगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप भी मौसम का मजा लीजिए। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, सोने की कीमतें आसमान पर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप भी मौसम का मजा लीजिए। अरे कौन बताए इनको कि मौसम का मजा ये ले सकते हैं। लेकिन हाफती सांसों के साथ जी रहे दिल्ली के लोग नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपको अपने बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है तो दिल्ली एनसीआर छोड़ दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी मौसम के मजे लेने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों की जान ये एसआईआर ले रहा है वो कैसे मौसम का मजा ले लें। 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीएलओ ड्यूटी पर तैनात लेखपाल सुधीर कुमार कोरी की शादी होनी थी। वो शादी की वजह से छुट्टी पर थे, मगर 2 दिन पहले उनके ईआरओ यानी इलेक्शन रजिस्टर ऑफिसर घर आकर के उनको काम न करने को लेकर के डांटने लगे। 24 नवंबर की शाम ही सुधीर ने अपने कमरे में जाकर के फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर जगह से, हर कहीं से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। जब विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में बहस करना चाहता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि संसद ड्रामा करने की जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात है, संसद ना रोने की जगह है, न मिमिक्री करने की जगह है और ना ही विपक्षी सांसदों को नीचा दिखाने की जगह है। संसद बहस की जगह है, जहां पर मुद्दों की बात होती है, जहां मुद्दों पर बात होनी चाहिए। विपक्ष भी यही कह रहा है, इसीलिए हंगामा कर रहा है कि आप एसआईआर पर बात कीजिए। बताइए कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। संसद इसलिए भी नहीं है कि आप जीत हार के टिप्स दीजिए। बिहार चुनाव खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चुनाव की जीत हार किनारे रखिए, मगर वो खुद विपक्ष को ज्ञान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देखिए लगता है कि संसद में मुद्दों की बात हो तो एसआईआर पर चर्चा आखिर क्यों नहीं करवाते। आखिर क्यों बीएलओ के परिवार वाले रो रहे हैं, उनकी आवाजें क्यों नहीं सुनी जा रही है। जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं। या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उनका इतना प्रेशर है, रात के 1-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। अब आप बताइए कि ये लोग मौसम का मजा कैसे लेंगे। दोस्तों 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलना है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है कि संसद में सत्ता पक्ष एसआईआर पर बात भी करेगा। वैसे भी बीजेपी के लोग कितने संवेदनशील होते हैं वो कई मौकों पर दिखता है। ये वीडियो ही देख लीजिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में एक सुरक्षा कर्मी बेहोश होकर गिर गया, लेकिन नड्डा जी भाषण देते रहे। बीजेपी के लोग कुर्सियों पर बैठे रहे। असल में बीजेपी को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का जो फोकस है वो ये है कि कैसे अपना स्पीकर बनाकर बिहार में नीतीश कुमार को और कमजोर करना है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को पैदल कैसे करना है, आगे बंगाल में कैसे चुनाव लड़ना है। ये एसआईआर, ये प्रदूषण, अरे इनसे क्या लेना देना। विपक्ष चिल्लाता है तो चिल्लाता रहे, आप लोग तो बस मौसम का मजा लीजिए। ऐसे ही लोगों का ध्यान भटकाया जाता है दोस्तों। जो जरूरी बातें होते हैं उनका जिक्र तक नहीं होता। जब सवाल पूछे जाए तो जवाब ही मत दो और जनता को इवेंट दिखाते रहो। बस यही चल रहा है अभी के लिए। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।